हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। हम इन्हें कहानी, उदाहरण और आसान ट्रिक से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चों, सबसे पहले है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राधा किताब, दिल्ली खुशी। यानी जिसका कोई नाम है वह संज्ञा हो सकता है। संज्ञा के 4 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। याद रखो, नाम यानी संज्ञा। दूसरा है सर्वनाम किसे कहते हैं। अब आता है सर्वनाम। बच्चों, अगर हम बार बार राधा बोलते रहे तो वाक्य थोड़ा अजीब लगेगा। जैसे राधा स्कूल गई, राधा पढ़ाई करती है, राधा खेलती है। इसकी जगह हम कह सकते हैं राधा स्कूल गई, वह पढ़ाई करती है, वह खेलती है। यहाँ वह राधा के नाम की जगह आया है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, कौन, कोई। ठीक, नाम की जगह जो आए वह सर्वनाम कहलाता है। अब अगला है विशेषण किसे कहते हैं। अब बात करते हैं विशेषण की। मान लो हमारे पास एक फूल है। अगर हम कहें सुंदर फूल, तो सुंदर शब्द फूल की विशेषता बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे लाल गेंद, मीठा आम, लंबा लड़का। यहाँ लाल, मीठा और लंबा विशेषण है। याद रखो, जो गुण बताए वह विशेषण कहलाए। अगला है क्रिया किसे कहते हैं। बच्चों, अब बताओ, राहुल दौड़ता है। राहुल क्या करता है? दौड़ता है। दौड़ता है हमें काम के बारे में बता रहा है। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, ये सब। ट्रिक क्या है इसकी? जो काम बताए वह क्रिया कहलाए। अगला है काल किसे कहते हैं। अब आता है काल। बच्चों, काल का मतलब है काम कब हुआ। जैसे मैं कल स्कूल गया था, ये काम पहले हो चुका है। मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, ये काम अभी हो रहा है। मैं कल स्कूल जाऊँगा, ये काम आगे होगा। इसलिए काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक, बीता, चल रहा है, आने वाला, भूत, वर्तमान, भविष्य वाला। अगला है वचन क्या है या वचन किसे कहते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनो। अगर एक बच्चा तो हम कहेंगे बच्चा। अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो कहेंगे बच्चे। एक या अनेक होने का बोध कराने वाले रूप को वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद हैं: एक वचन का एक और बहुवचन एक से अधिक। इसकी ट्रिक क्या है? एक है तो एक वचन और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। अगला है लिंग किसे कहते हैं। अब बात करते हैं लिंग की। जैसे लड़का और लड़की, राजा और रानी। शब्द के पुरुष या स्त्री होने का बोध कराने वाले रूप को लिंग कहते हैं। इसके 3 भेद बताए जाते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आसान बात क्या है? शब्द किस प्रकार का है यह पहचानना है, लिंग बताता है। अगला प्रश्न है कारक किसे कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान से बच्चों, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों से क्या संबंध है ये बताने वाला कारक होता है। जैसे राम ने आम खाया, ये यहाँ राम का संबंध खाया क्रिया से है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इन्हें अभी रटने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम धीरे धीरे इनके उदाहरण समझें। अगला क्वेश्चन है समास किसे कहते हैं। बच्चों, अब मज़ेदार चीज़, समास जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया छोटा शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे राजा प्लस पुत्र, राजपुत्र। समास के 6 भेद होते हैं: अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार, द्वंद्व, बहुव्रीहि और द्विगु। ठीक, कई शब्द मिलकर छोटा शब्द बनाए, समास कहलाए। अगला है उपसर्ग किसे कहते हैं। अब है उपसर्ग। बच्चों, जब कोई छोटा शब्द या शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अन प्लस उचित, अनुचित। यहाँ अन उपसर्ग है। ठीक, शब्द के पहले आए उसे उपसर्ग कहलाए।
अगला है प्रत्यय किसे कहते हैं। अब उपसर्ग का उल्टा समझो। जब कोई शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाए उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर प्लस ता, सुंदरता। यहाँ ता प्रत्यय है। ट्रिक, शब्द के अंत में आए प्रत्यय कहलाए। अगला है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं। अब आखिरी मुख्य विषय वाक्य। बच्चों, शब्दों को सही क्रम में लगाकर जब हमें पूरा अर्थ समझ में आता है तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, इससे हमें पूरी बात समझ आती है। वाक्य के 4 भेद बताए गए हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादि बोधक। जैसे राम स्कूल जाता है, विधानवाचक। क्या राम स्कूल जाता है, प्रश्नवाचक। स्कूल जाओ, आज्ञावाचक। वाह कितना सुंदर फूल है, विस्मयबोधक। तो दोस्तों, आज हमने हिंदी व्याकरण के बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय सीखे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वचन, लिंग, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्य, और साथ ही सीखे विराम चिन्ह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। याद रखो बच्चों, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, उदाहरण से समझो और बार बार अभ्यास करो, क्योंकि नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो चलो बच्चों, आज का छोटा सा होमवर्क, इनमें से कोई भी 5 विषय चुनो और हर एक का एक एक उदाहरण अपनी कॉपी में लिखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हिंदी को प्यार से सीखते रहो। धन्यवाद।